हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास, इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है और जिसमें मैं वैदिक कालीन सामाजिक विचार और उसकी विशेषताएं आदि के बारे में आपको समझाऊंगी। वैदिक कालीन जो सामाजिक विचारधारा थी उसकी जानकारी, उसके अंतर्गत जो थी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी जो थी वो हमें सबसे पहले लिखित ग्रंथ के रूप में अगर मिलती है तो वो वेद के रूप में हमको मिलती है। वेद ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सब प्रकार की स्थिति का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद जो अत्यंत प्राचीन है। हिंदू लोग वेदों से ही सृष्टि का आरंभ मानते हैं। ब्रह्मा ने राजकीय नियमों एवं समाज के बारे में जो व्यवस्था दी उसका वर्णन वेदों में निहित है। वैदिक कालीन जो सामाजिक विचार हैं उनमें परिवार, गोत्र, वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म, संस्कार, कर्म, यज्ञ, विवाह, जन्म, मृत्यु आदि विषयों की चर्चा जो है वो हमें वेदों में प्राप्त होती है। वेदों में जो है, वेदों में धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन आदि से संबंधित ज्ञान जो है वो निहित है। इसमें इसका प्रभाव जो है वो भारत पर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पड़ा है। वेदों में केवल सामाजिक विचारधारा ही निहित नहीं है बल्कि संगीत, कला और वाद्य यंत्र, रोग, औषधियों का भी इसमें उल्लेख पाया जाता है। वैदिक कालीन विचार जो हैं उनकी, वैदिक कालीन जो भारतीय चिंतन है उसकी विशेषताएं अब मैं बताऊंगी। विशेषताओं के रूप में पहला है धार्मिक विचारों की प्रधानता। जो वैदिक कालीन भारतीय चिंतन है उसमें सर्वप्रथम भारतीय विचारों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। व्यक्ति के अपने परिवार, राष्ट्र और समाज के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों को ही इसमें धर्म माना गया है। हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं बल्कि इसमें धर्म को किस अर्थ में लिया है कि व्यक्ति के कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा विभिन्न लोगों के प्रति, विभिन्न समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उसको हम वेदों में धर्म माना गया है, उसकी चर्चा की गई है। वेदों में वर्णित धर्म जो है वो रिलीजन का पर्यायवाची नहीं है। वैदिक धर्म मानवीय कर्तव्यों, आचार और नैतिकता पर आधारित है। वेदों में देश के नदी, वन, पर्वत, समुद्र, भूमि की वंदना की गई है, इनको वंदनीय माना गया है। वेदों में आत्मा, कर्म, जन्म, मृत्यु के बारे में भी विचार किया गया है। आत्मा को अविनाशी और अजर अमर माना गया है और कर्मों के आधार पर विभिन्न योनियों में जन्म होता है ऐसा माना गया है। श्रेष्ठ कर्म एवं ईश्वर भजन से ही जन्म मरण का चक्र समाप्त होकर के व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा उसमें धार्मिक विचारधारा पाई जाती है। और इस प्रकार से वैदिक ग्रंथों में धर्म और उससे संबंधित कर्मों की चर्चा इस प्रकार से की गई है कि वो सामाजिक नियंत्रण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है सामाजिक संस्थाओं संबंधी विचार। सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे परिवार है। वैदिक साहित्य में परिवार, धर्म, आश्रम, गोत्र, वंश, विवाह आदि संस्थाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और तीसरा है आश्रम व्यवस्था। इसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई है कि वैदिक कालीन विचारकों द्वारा मानव जीवन जो है वो 100 वर्ष का माना गया है, जिसमें 25-25 वर्ष के 4 आश्रम निहित हैं। जैसे 8 से 10 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष तक व्यक्ति जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करता है। वहाँ पर क्या है कि गुरुकुल में जाकर के वो शिक्षा ग्रहण करता है।
और गुरु की सेवा किया करता है। उसके बाद आता है 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम आता है, उसका विवाह हो जाता है, फिर वो गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियों को निभाता है। और गृहस्थ आश्रम के बाद में आता है उसका वानप्रस्थ आश्रम, कि वो फिर अपने पुत्र को सब कुछ सौंप करके वन में चला जाता है। और उसके बाद 75 वर्ष से आगे की आयु जो है वो संन्यास आश्रम कहलाती है, जहाँ की वो इधर उधर विचरण करके और भिक्षा मांग करके मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहता है। इस तरीके से इसमें जो है वो 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई गई है। वर्ण व्यवस्था में क्या है कि ब्रह्मा के मुख से उन्होंने कई वर्ण बताए हैं। जैसे ब्रह्मा के मुख से कई 4 वर्ण बताए हैं। 4 वर्ण क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिसमें ब्रह्मा के मुख से जो है वो ब्राह्मण की उत्पत्ति, और क्षत्रिय की भुजाओं से, और वैश्य की जंघाओं से, और शूद्र की पैरों से। और इसी तरीके से इनके कार्य बताए गए हैं कि ब्राह्मण का कार्य है अध्ययन अध्यापन का कार्य करना, और क्षत्रिय का कार्य है समाज की रक्षा करना, और वैश्य का कार्य है व्यापार करना, और शूद्र का कार्य है इन सभी की सेवा करना। ये इस तरीके से 4 वर्ण बताए गए हैं वेदों में। और इसके बाद विवाह एवं परिवार, विवाह और परिवार, विवाह करना और उसके बाद परिवार को बनाना, ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। इसमें क्या था कि परिवार जो थे वो पितृसत्तात्मक थे, कि पिता ही उनका पालन पोषण करता है। और इस तरीके से जो है वो एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया, और जिसे ये कभी तोड़ा नहीं जा सकता। परिवार को एक धार्मिक संस्कार के रूप में, या विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। और इसके बाद वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था। वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था में क्या है कि इसमें वैदिक कालीन चिंतन में राज्य की दैवीय उत्पत्ति, राजा के कर्तव्यों, मंत्रिपरिषद तथा प्रजा के कर्तव्यों का इसमें उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में एक आदर्श राज्य की कल्पना की गई है, जो आज के समाजवादी राज्य के निकट ही है। और यजुर्वेद में क्या है कि जन राज्य की बात कही गई है। उस समय के राज्य गणतंत्रात्मक होते थे। और इस तरीके से वैदिक युग का आरंभ उस समय हुआ जब मानव ने बर्बर अवस्था त्याग करके संगठित जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया था। इस प्रकार से वैदिक कालीन चिंतन जो है वो भारतीय सामाजिक चिंतन का आधार रहा है, जिसका प्रभाव आगे आने वाले समयों में या आज तक बना हुआ है। फिर आता है मध्यकालीन सामाजिक विचार। इसमें क्या था कि महाकाव्य काल के बाद जैन और बौद्ध युग आता है। वैदिक काल के बाद क्या था? महाकाव्य काल प्रारंभ होता है, और महाकाव्य काल के बाद क्या आता है? जैन और बौद्ध युग आता है, जिसने प्राचीन वैदिक ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध विद्रोह किया और उसमें सुधार किया। इस युग के सामाजिक चिंतन में भी हमें वर्ण, जाति, जन्म, मृत्यु, मोक्ष, संसार, सुख दुख आदि के बारे में मिलता है देखने को, और समाज में आचरण के नियमों आदि के बारे में धर्मों के संस्थापकों के विचारों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और फिर आता है आधुनिक विचार। आधुनिक विचारधारा क्या थी कि जैसे कि मध्यकाल के बाद आधुनिक काल प्रारंभ होता है, और जिसमें विचारकों ने मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का विचार किया। आधुनिक काल के विचारकों में अरविंद घोष, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य देव पंडित नेहरू, और राधा कमल मुखर्जी, और ये तुम्हारे पंडित श्रीनिवास, और समाजवाद, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, सामाजिक मूल्य, जाति व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, भूदान, सहकारिता, सर्वोदय आदि का वर्णन मिलता है। इस सभी से विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय सामाजिक चिंतन एक लंबे दौर से गुजरा है, और प्रत्येक युग के चिंतन के अलग अलग विषय इसमें रहे हैं।
तो इस तरीके से ये टॉपिक अब मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।